क्या आप भी स्टंट करते हो? क्या आप भी एक स्पोर्ट्स पर्सन हो? क्या आप भी एक एथलीट हो? तो आप हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और हाँ, ये आपके साथ ना हो इसके लिए अवेयर होना आपके लिए जरूरी है। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लिगामेंट्स क्या होता है, कैसे होता है एंड इससे कैसे बच सकते हैं। सो बेसिकली लिगामेंट्स को अपन हिंदी में जॉइंट्स बोल सकते हैं। जस्ट लाइक आपकी दो हड्डियों के बीच में एक फाइबर हुआ करता है, जब आपकी हर बॉडी के पार्ट में होता है जॉइंट्स में, जस्ट लाइक शोल्डर, रिस्ट, नीज एंड एंकल। सो लिगामेंट्स क्या होते हैं? मान लीजिए लिगामेंट्स एक तरीके से एक फाइबर होते हैं, धागे होते हैं, बंडल्स होते हैं इसके, और ये दो घुटनों के बीच में है। मैं नीज के बारे में बता रहा हूँ एंड आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। जस्ट लाइक मान लीजिए ये लिगामेंट है, ये आपका बोन है एंड ये भी बोन है। ये क्या करते हैं एग्जैक्टली, जब भी आप मूव करते हो घुटना, मतलब मान लीजिए नीज के लिए, ये रोक के रखते हैं आपको, आपके घुटने को, ताकि आपका लेग स्टेबल हो एंड आप इजीली आप जो भी काम करना चाहो कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पर चार तरीके के लिगामेंट्स होते हैं नीज में, ACL, PCL, MCL एंड LCL। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ पर चार में से सबसे बेस्ट जो मतलब लिगामेंट होता है, बेस्ट वाला सेंटर वाला, वो होता है ACL। और यहाँ पर वो आपके घुटने को आगे ना जाए उसके लिए आपको रोक के रखता है। लिगामेंट यही चीज़ है जो कि स्टार्टिंग से एंड तक आपको संभाल के रखता है। आपको भी इस चीज़ को संभालना बहुत जरूरी है। बट एथलीट्स में क्या होता है कि ये लिगामेंट्स टूट जाते हैं। एंड वार्निंग, लिगामेंट्स में कोई हीलिंग टेक्निक नहीं होती है, ये हील नहीं होते हैं। आप भी किसी एथलीट चीजों में है या फिर कुछ भी करते हो तो आपको उस लिगामेंट बचाना बहुत जरूरी है। अभी हमने बात करा कि लिगामेंट्स क्या होते हैं सिंपल सी भाषा में। अब बात करते हैं ये ब्रेक कैसे होता है। अगर एथलीट्स में देखा जाए तो आप किसी भी चीज में कर सकते हो। मान लीजिए मैं खुद करके बैठा हूं, ऐसे लग गया मेरा। आप किसी भी चीज़ में कर सकते हो। वॉलीबॉल, वॉकिंग कर लिया, गड्ढे में आपका पैर कूद दिया, स्टंट कर लिया, बास्केटबॉल, फुटबॉल खेल लिया, आपका पैर ट्विस्ट हो चुका है, किसी ने मार दिया, एक्सीडेंट हो चुका है, किसी भी रैंडम चीज़ों में ACL टीयर हो सकता है। ये कॉमन चीज़ है, ये होने में होता है। एंड स्पोर्ट्स में सबसे कॉमन इंजरी में से एक यही है इंजरी, लिगामेंट टीयर, ACL टीयर, आप जो भी बोल सकते हो इस चीज़ को। ACL इस तरीके से होता है। जस्ट लाइक अभी मेरे कुछ फ्रेंडों को हुआ है, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। हम बात करने वाले हैं ACL टीयर के बारे में। अगर ये होता है तो किस स्टेज से इसको नापा जाता है। यहाँ पर हम ग्रेड एक तरीके से यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक ग्रेड 1 में क्या होता है, अगर आपका ACL हल्का सा खिंचा हुआ है उसको बोलते हैं ग्रेड 1। अगर आपका थोड़ा सा फाइबर कटा हुआ है या फटा हुआ है, सेकंड में आधा टूटा हुआ है ग्रेड 2 एंड थर्ड में कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर तीनों स्टेजेस में अलग अलग प्रायोरिटी दी जाती है। जस्ट लाइक मान लीजिए अगर भगवान न करे आपका ना हो, किसी का एग्जाम्पल ले दूसरे का। अगर मुझे ये होता है मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रेस्ट करूँगा, अपने नी पर या फिर जहाँ पर मुझे होता है वहाँ पर आइसिंग ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा एंड लेग को अपना लिफ्ट करके एलिवेट करके रखूँगा। इससे मैं इंजरी ज़्यादा न बढ़े और उसको हील करने में ये मदद दे सकता है। और ग्रेड 2 में भी हमको भी नहीं पता कि ग्रेड कितना है। जस्ट लाइक ग्रेड 2 अगर 20 के ऊपर से 30 या 50 तक गया है या फिर 70 या फिर 80 तक गया है, वो आपके MRI रिपोर्ट में आता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको देखना है कि आपका लिगामेंट टीयर हुआ है या फिर नहीं हुआ है, जॉइंट इंजरी हुई है या नहीं हुई है, आपको MRI कराना ही पड़ेगा। मैं अब तक 2 बार MRI कर चुका हूँ और दोनों में एक हाई टीयर आ चुका है मेरा, ग्रेड 2 हाई टीयर, मतलब 50 से ऊपर की चीज़ें थोड़ी सी जो कि एक रिस्क में आ जाती है मेरे लिए। बट लास्ट टाइम जब मेरे को इंजरी हुई थी तो उससे मैं रिकवर कर ले स्टार्ट कर लेते। एंड ग्रेड 3 ये आता है कंप्लीट टीयर। ये है ऑपरेशन सर्जरी वाली चीज़ें। इसमें कोई हीलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आपका टूटता है तो सब कुछ खत्म, आपको सर्जरी करानी ही पड़ेगी, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, फिर से प्रॉपर नए तरीके से बनवाना पड़ेगा। ये हो गए कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के बेसिक से बातें। एंड यहाँ पर हीलिंग टेक्निक के बारे में बात करा जाए तो 1 और 2 ये जो 2 चीज़ें हैं इसमें आपकी हीलिंग हो जाती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि लिगामेंट्स कभी हील नहीं होते हैं, रियलिटी में हील नहीं होते। वो अगर आपका आधा टूटा भी है तो इतना हील हो जाए कि हाँ नेक्स्ट टाइम नहीं टूटे, स्ट्रांग हो जाएगा। रिहैब एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से 3 मंथ बाद रेस्ट पीरियड के बाद अगर स्टार्ट करते हो तो वो उतना ही रहेगा। लिगामेंट्स कभी हील नहीं होते। अगर मेरा लिगामेंट इस एज में फटा है 24-25 में, तो 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक लिगामेंट फटा ही रहेगा, हील नहीं होगा।
क्योंकि इसमें मसल सेल्स नहीं होती है, ब्लड सप्लाई नहीं होती है, जिसकी वजह से ये हीलिंग ना हो। तो ये रिपोर्ट्स चेक करने के बाद ही बता रहा हूँ। बट अगर 3 में जाता है इंसान किसी का, सो उसको प्रॉपर नया लगवाना पड़ता है, जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा एक बेनिफिट मिल जाता है कि हाँ एक नया लगा है तो हम एक नया जीवन तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं जिनको लिगामेंट इंजरी हुई भी है एंड ऑपरेशन सर्जरी के बाद रिहैब करके ये कुछ टाइम पीरियड के बाद कम बैक कर चुके हैं। बट यहाँ पर एक कॉमन, अपन मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, सिंपल सी बात है, अगर लिगामेंट जाता है सो वो हीलिंग के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। सिंपल सी बात है। यहाँ पर जब भी लिगामेंट टियर होता है एक पॉप साउंड जोर से आता है, मेरे लेग में राइट वाले में हल्का सा आता है, सुना। बट उसके अलावा देखा जाए तो मेरे का खुद को एंकल में हो चुका है। सिंपल सी बात है, आपके पास वीडियो है, मैंने वीडियो बनाई भी थी कि मैं ट्रैम्पोलिन पार पे गया था, मेरा लेग ट्विस्ट हो गया एंड खत्म। बट रिकवर करने के बाद फिर से कम बैक करा एंड सेकेंड टाइम मुझे फिर से लिगामेंट इंजरी हुई है, इस बार 2 हुई है। बट घबराने वाली बात नहीं है, ज़्यादा सीरियस मैं नहीं हूँ, मैं 3 तक पहुँचा नहीं अभी तक, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड नंबर 3 अगर अपन बात करा जाए तो इससे बचा कैसे जाए, वैसे सिंपल सी बात है, बंद कर दो, मत करो। नहीं, सिंपल से कि अगर आप स्टंट्स करते हो, अगर आप स्पोर्ट्स में हो तो प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करना जरूरी है। आपके नीज, एंकल या फिर जितने भी जॉइंट्स पार्ट है सारे के सारे स्ट्रांग होना जरूरी है। इसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा आप कितना स्ट्रांग कर सकते हैं, लेकिन जो होना है वो होना है, वो सिंपल सी बात है। अगर टूटना है तो टूटना है, आप कितना भी एक्सरसाइज कर लो उससे फर्क नहीं पड़ता। बट एक इंजरी न हो उसके लिए अब मैं आपको कुछ इंस्टाग्राम के बता दूंगा नाम, जिसमें आपको देख के समझ में आ जाए कि इनको फॉलो करिए, आपका लिगामेंट ठीक रहेगा, जॉइंट्स ठीक रहेंगे एंड आपकी लिगामेंट एंड बॉडी कंप्लीटली ठीक रहेगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप फ्लिपर हो गए, मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप फ्लिप करो, लैंडिंग कभी सीधी मत करो। जरूरी नहीं है कि हर चीज़ को एकदम मक्खन कंप्लीट क्लीन करना हो। जस्ट लाइक मेरे स्टूडेंट के साथ भी हल्का सा हो गया था ये चीज़, बट वो बच चुका है, प्रॉब्लम नहीं हुई। बट आप जितना सीधा लैंड करोगे आपके लिगामेंट जाने के चांसेस बढ़ जाए, क्योंकि आपका लेग पीछे हो जाएगा। सो आपको लैंडिंग के साथ हमेशा लेग को हल्का सा बैंड रखना है, और जोर नहीं एकदम सीधा खड़ा हो, क्योंकि देखो ना जितने भी फ्लिपर्स ने अब तक करा है प्रॉपर लेग सीधा ही हुआ है। और मेरे साथ भी अभी रिसेंटली यही चीज़ हुई थी, मेरा लेग बिल्कुल सीधा हो गया, मेरा लेग सीधा नहीं होता, मैं तो क्रॉस में था और मुझे भी याद नहीं कैसा हुआ था, मेरी आंखें बंद थी उस टाइम। बट अगर आपका लेग बिल्कुल सीधा होता है तो वो पीछे मुड़ जाता है, और पीछे मुड़ गया तो फिर चला गया। सो आपको ज़रूरी नहीं है कि हर बार फ्लिप को एकदम कंप्लीट क्लीन मक्खन मारनी है, नहीं तो आपके लिगामेंट जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। प्रॉपर तरीके से वर्कआउट जरूरी है, जॉइंट्स इंपॉर्टेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है, जिससे आपको लिगामेंट इंजरी ना हो। इस तरीके से आप एक लिगामेंट इंजरी से बच सकते हो। एंड मेरे साथ क्या हुआ ये वीडियो में, अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा आराम से, विस्तार में। अपने पास टाइम की कमी नहीं है, अपन तो मस्त बैठे हुए हैं। तो गाइस मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मुझे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब इनसे मतलब नहीं है। मैं चाहता हूं कि सिर्फ ये वीडियो आप उन सभी फ्लिपर को, उन सभी स्पोर्ट्स पर्सन को शेयर करिए जो कि जिनको नॉलेज नहीं इन चीज़ों के बारे में कि लिगामेंट होता ही क्या है। सो शेयर करिए, आप भी सावधान रहिए एंड उनको भी करिए। सो प्लीज़ शेयर कर दो एंड बाय बाय। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ है।